तो बच्चों स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक और बेहद ही शानदार एशे। और बच्चों आज की इस वीडियो में जो हम एशे आपको बताने वाले हैं वो आपका होने वाला है द बुक विच यू लाइक मोस्ट, यानी किताब जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये ऐसा आपका एशे है जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो बच्चों आप इस एशे को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो बच्चों आपको इसे लिखना कैसे है आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है बच्चों? इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय लिखना है। और आपको इसमें लिखना क्या है? देखिए, आपको इसमें लिखना है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ही अधिक शौक है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ही अधिक क्या है? शौक है। और आई हैव रीड ए गुड नंबर ऑफ नॉवेल्स, यानी कि मैंने बहुत सारी नॉवेल्स उपन्यास पढ़ी हैं, वन एक्ट प्लेज और एकांकी पढ़ी है, स्टोरीज और कहानियां पढ़ी हैं, देखिए शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियां पढ़ी हैं, एंड पोयम्स और कविताएं क्या की हैं? पढ़ी हैं। ठीक, बट द बुक, लेकिन किताब डेट आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, इज द रामचरितमानस ऑफ गोस्वामी तुलसीदास, कि वह गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? रामचरित मानस, यानी कि जिस किताब को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वह गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? रामचरित मानस है। ठीक, तो आपको बच्चों इतना क्या किस में लिखना है? इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको दूसरी हेडिंग लिखना है फेवरेट बुक, यानी कि पसंदीदा किताब। ठीक, और इसमें आपको लिखना क्या है? देखिए, इसमें आपको लिखना है, देखिए इसमें आप लिखिएगा कि द रामचरित मानस, द रामचरित मानस, जो रामचरित मानस है इज ए फेमस बुक, वह एक प्रसिद्ध किताब है। और इट इज ए रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, देखिए इट इज ए रिलीजियस बुक, कि यह धार्मिक पुस्तक है ऑफ द हिंदूज, यानी किसकी? हिंदुओं की, यानी कि यह हिंदुओं की एक धार्मिक पुस्तक है। और इट टेल्स अस, यह हमें बताती है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा, न, या भगवान राम के जीवन के इतिहास के विषय में हमें क्या करती है? बताती है। ठीक, हु वाज द सन ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या, कि जो अयोध्या के राजा दशरथ की क्या थी? पुत्र थे। जो अयोध्या के राजा दशरथ की क्या थी? पुत्र थे। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है? लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको जो लिखना है कि व्हेन, जब दे वाज नहीं, व्हेन ही वाज ए बॉय, कि जब वह क्या थी? लड़के थे, तो ही वेंट विथ द शेख विश्वामित्रा, तो वह ऋषि विश्वामित्रा के पास गए, यानी विश्वामित्र की क्या हुई? पास गए, एंड किल्ड मेनी डीमॉन्स, और उन्होंने बहुत से राक्षसों का क्या किया? वध किया, यानी कि उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया। और ही ब्रोक द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, और उन्होंने भगवान शिव के धनुष को भी क्या किया? तोड़ करके या तोड़ा। एंड वाज मैरिड विद सीता, और उन्होंने सीता से क्या किया? विवाह, ना, यानी कि उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ करके सीता से क्या किया? विवाह किया। और अकॉर्डिंग टू द बोन, देखिए अकॉर्डिंग टू द बोन, यानी कि वरदान के अनुसार, ग्रांटेड बाई किंग दशरथ टू हिज क्वीन केकई, यानी कि दशरथ द्वारा अपनी पत्नी केकई को दिए गए, यानी कि दशरथ द्वारा अपनी पत्नी केकई को दिए गए किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू ए बोन, यानी कि वरदान के अनुसार। राम वेंट टू द फॉरेस्ट, यानी कि राम जंगल चले गए, टू लिव देयर फॉर 14 ईयर्स, यानी कि वह 14 साल तक वह रहने के लिए एलॉन्ग विद सीता, यानी किसके साथ? सीता के साथ, एंड लक्ष्मण के साथ, यानी कि लक्ष्मण और सीता के साथ करे कि वह 14 साल तक वहां रहने के लिए क्या हुई? यानी कि वन चले गए।
इन द फॉरेस्ट, जंगल में, हिज वाइफ सीता वाज स्टोलन, यानी कि उनकी जो पत्नी थी सीता वाज स्टोलन, उन्हें चुरा लिया गया बाई रावणा, किसके द्वारा? रावण के द्वारा। ठीक। और राम विद द हेल्प, बच्चों हेल्प लिखा है, हेल्प ऑफ मंकीज, यानी कि जो राम थे वह बंदरों की सहायता से इनवेडेड लंका, उन्होंने लंका पर क्या किया? आक्रमण करके किल्ड रावणा, यानी कि रावण का क्या किया? वध किया। ठीक। रावण का वध किया एंड ब्रॉट बैक सीता, और वह सीता को लेकर क्या हुई? वापस लाए। ठीक। तो आपको बच्चों इतना किसमें लिखना है? फेवरेट बुक में लिखना है। ठीक। उसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद अगली जो हेडिंग आपको लिखना है वो लिखना है कि रीजन ऑफ लाइकिंग, यानी इस पुस्तक को पसंद करने का कारण। ठीक। तो इसमें आपको लिखना है कि देयर आर मेनी रीजंस फॉर माई लाइकिंग दिस बुक, यानी इस किताब को पसंद करने का मेरा बहुत सी क्या है? कारण है। ठीक। या बहुत से क्या है? कारण है। द रामचरितमानस इज द लिविंग पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, यानी कि जो रामचरितमानस है वह एक, देखिए आइडियल सोसाइटी नो, यानी कि आदर्श समाज की एक जीवांत, लिखो लिविंग, जीवांत होता है, और पिक्चर मतलब क्या होता है? तस्वीर, यानी कि रामचरितमानस जो है वह एक आदर्श न समाज की जीवांत क्या है? तस्वीर है। ठीक। और राम इज एन आइडियल सन, यानी कि राम जो है वह एक आदर्श पुत्र हैं, एंड आइडियल ब्रदर, और एक आदर्श भाई हैं, एंड आइडियल हस्बैंड, और एक आदर्श पति, एंड आइडियल किंग, और एक आदर्श क्या है? राजा। ठीक। यानी कि जो भगवान राम है वह एक, यानी कि आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, एंड आइडियल हस्बैंड, और आदर्श क्या है? देखिए पति हैं, एंड आइडियल किंग, और एक आदर्श क्या है? राजा। और भारत इज एन आइडियल, यानी कि जो भरत है वह भी एक आदर्श एंड ओबीडेंट सन, और एक आज्ञाकारी क्या है? पुत्र हैं, एंड रॉयल ब्रदर, और एक देखिए रॉयल, यानी कि वफादार ब्रदर, भाई है। ठीक। और इन सीता में वी फाइंड एन आइडियल वाइफ, कि हमें एक आदर्श पत्नी मिलती है, एंड लक्ष्मण, और लक्ष्मण के रूप में वी हैव एन आइडियल ब्रदर, हमें एक आदर्श भाई मिलता है। देखिए बच्चों, उसके बाद आगे जो अगली हेडिंग लिखना है, इट्स टीचिंग ना, इसकी देखिए अगली जो हेडिंग है आपको क्या लिखना है? इट्स टीचिंग लिखना है। ठीक। और इसमें बच्चों आपको क्या लिखना है? देखिए इसमें आपको लिखना है कि द रामचरितमानस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज, यानी कि जो रामचरितमानस है, देखिए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस बुक्स, यानी कि जो रामचरितमानस है वह देखिए धार्मिक पुस्तकों में से एक है, ऑफ द हिंदूज, किसके? हिंदुओं की, यानी कि वह हिंदुओं के धार्मिक पुस्तकों में से क्या है? एक है। और इट टीचेज अस द रूल ऑफ गुड कंडक्ट, और यह हमें अच्छे आचरण के नियम को भी क्या करती है? सिखाती है। यानी कि जो पुस्तक है हमें अच्छे आचरण के नियम को क्या करती है? सिखाती है। और इट इलिस्ट्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, और यह बुराई पर अच्छाई की जीत को भी क्या करती है? दर्शाती है। यानी कि बुराई पर विक्ट्री ऑफ गुड, यानी कि अच्छाई की जीत को भी क्या करती है? दर्शाती है। इन इट वी रीड द प्लेस ऑफ एक्शन, ड्यूशन एंड नॉलेज इन आवर लाइफ, और यह हमें अपने जीवन में, देखिए यह हमें अपने जीवन में नो किसके बारे में? प्लेस ऑफ एक्शन, ड्यूशन एंड नॉलेज, यानी कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के स्थान के बारे में भी क्या करती है? बताती है। ठीक। तो आपको इतना बच्चों किस में लिखना है? इट्स टीचिंग में लिखना है। ठीक। तो बच्चों इतना ही आपको क्या करना है? इस एशे में लिखना है। और बच्चों अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि आपको पूरी की पूरी अंक मिलेंगे। ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।